दोस्तों टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों मेरे पास एक पिटोन कंपनी का ईयरपॉड है जो कि इसका वीडियो हमने डालना भूल गया था। तो ये साइड में था। तो ये देखिए इसमें जो है एकदम रस्ट आ गया है। और दूसरे में देखेंगे तो इसमें तो पिन ठीक है। तो इसका वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मेरा जो सबसे अच्छा जो सब्सक्राइबर है उसने ही भेजा था मेरे पास रिपेयर करने के लिए, लेकिन इसका वीडियो मेरे से छूट गया था। तो ये देखिए इसका जो बैटरी का एक पॉजिटिव वाला पिन है उसको हम खोल लेते। और उसके बाद चार्जर लगाने के बाद देखिए इसमें कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम इसको देख सकते, जैक लूज भी हो सकता है। तो ये देखिए अभी जो है रेड एलईडी ग्लो हो रहा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि एयरपोर्ट को कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। पहले जो है आउटपुट वोल्टेज हमको देखना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो इसलिए जो इसका बैटरी है दोस्तों वो चार्ज नहीं होगा। तो हो सकता है चार्जिंग कनेक्टर में लूज कांटेक्ट हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा कारण भी हो सकता है। तो हम डायरेक्ट कनेक्टर में वोल्टेज को चेक करेंगे। तो ये देखिए इसका जो कनेक्टर है, हाँ, कनेक्टर में वोल्टेज आ रहा है दोस्तों, लेकिन एक बार आके जो है चला गया है। तो हो सकता है इसके अंदर जो है मॉइस्चर वगैरह है। तो हम बैटरी का कनेक्टर को खोल देते, अभी बोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए दोनों साइड में दो स्क्रू रहता है, इसको हमको खोल लेना पड़ेगा। कभी कभी जो है ऊपर में आपका ग्लू या टेप लगा हुआ रह सकता है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इतना ही बोर्ड है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको मैग्नेट दिखेगा, यहाँ पे देखेगा वो भी रस्ट आ गया है थोड़ा सा। फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब इस बोर्ड में हमको देखना पड़ेगा। हम इस बैटरी को भी खोल के बाहर निकालेंगे। पहले जो है इसका वोल्टेज हमको चेक करना पड़ेगा। जहाँ पे बाहर से लगता है वहीं पे हमको 5 वोल्ट चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा है। और जहाँ पे बड़ा वाला बैटरी जो है चार्ज होता है वहाँ पे हमको 4.2 वोल्ट के करीब मिलना है। वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यही कारण है एयरपोर्ट ना चलने का कारण। तो हमको कनेक्टर में देखिए, कनेक्टर में हमको 5.71 वोल्टेज मिल रहा है, तो बढ़िया है। लेकिन आउटपुट में हमको वोल्टेज कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसका कारण क्या है? तो बहुत सारा कारण होता है। कहाँ पे नॉन पोलर कैपेसिटर अगर शॉर्ट होता है तो भी होता है। और ड्राई शोल्डर के कारण भी होता है, कभी कभी मॉइस्चर आ जाता है और उसमें हल्का सा हाफ शॉर्टिंग हो जाता है, तो उसमें भी आपका इंडिकेटर ग्लो नहीं करेगा और इसका जो चार्जिंग आईसी है वो काम नहीं करेगा। सिग्नल उसको ठीक से मिलेगा नहीं। तो हम इसको पेस्ट लगाएंगे अच्छे से बोर्ड को। और जहाँ जहाँ पे हमको डाउट हो रहा है उसको हमको अच्छे से सोल्व करना है। और सबसे पहले जो सोल्व करना है दोस्तों चार्जिंग कनेक्टर को, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है चार्जिंग कनेक्टर से बहुत सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है। तो उसका बगल से जाता है, लेकिन वहाँ पे अगर कुछ मॉइस्चर जम जाता है और वहाँ पे हल्का सा शॉर्टिंग रहता है तो भी आपका जो है चार्जिंग वोल्टेज आउटपुट नहीं होगा। आपको वोल्टेज तो दिखाएगा, लेकिन आपका प्रॉपर एम्पियर नहीं मिलेगा। इसी कारण जो है चार्जिंग नहीं होगा, चार्जिंग वोल्टेज एकदम जीरो हो जाएगा। जैसे ही आप लोड दोगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये मैंने बहुत टाइम आपको दिखाया है, सिर्फ वोल्टेज मिलने से आउटपुट में चार्जिंग नहीं होता है। हमको एम्पियर भी टेस्ट करना पड़ता है। तो उसका सबसे आसान तरीका है
एक छोटा सा एलईडी ले लो 3 वोल्ट का, और उसको लगा के आप चेक कर सकते हो। जैसे आपका अच्छे से ग्लो होगा तो आपको पता चल जाएगा कि चार्जिंग आउटपुट का एम्पियर सही है। और अगर वो धीमा जलता है तो उसमें प्रॉब्लम है। तो मैंने बहुत सारा वीडियो में आपको दिखाया है ब्लूटूथ स्पीकर रिपेयर, और ईयर ईयरपॉड के केस में और नेक बैंड के केस में भी बहुत सारा जगह में मैं एलईडी का यूज करता हूँ। एक आसान सा ट्रिक है दोस्तों। अब हमको चेक करना पड़ेगा चार्जिंग का कनेक्शन जो बैटरी में लगता है वहाँ पे शॉर्ट है कि नहीं। तो वहाँ पे शॉर्ट नहीं है। अभी चार्जिंग कनेक्टर में हम शॉर्ट चेक करेंगे, तो वहाँ पे भी हमको शॉर्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए इसमें अभी शॉर्टिंग कुछ भी नहीं मिला। हमने अच्छे से इसको सोल्व कर दिया है, रिसोल्व कर दिया है। अब देखिए इसको चार्ज लगाने पे हमारा एलईडी जो है ग्लो कर गया है। अभी इसका जो है आउटपुट वोल्टेज हम चेक करेंगे। पहले हम बैटरी का जहाँ पे कनेक्शन होता है वहीं पे चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों 4.23 वोल्ट हमको मिल गया है, जो कि पहले नहीं मिल रहा था। अब हम एक एलईडी को लगा के देखेंगे। ये देखिए प्रॉपर जल रहा है, एकदम अच्छे से ग्लो कर रहा है। मतलब इसका आउटपुट का एम्पियर भी सही है। कोई भी बैटरी आप लगा दो वो चार्ज हो जाएगा एकदम बिल्कुल। तो इसका जो बॉक्स है, ये बॉक्स चार्ज नहीं होने का कारण यही था। तो हम अभी इसमें बैटरी को लगाएंगे, और ध्यान से बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव देख के आपको लगाना पड़ेगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग के पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन। तो ये देखिए जहाँ पे बार्स लगता है वहीं पे भी हमको 5.14 के करीब वोल्टेज मिल रहा है। तो हमारा जो आउटपुट है सभी आउटपुट एकदम बिल्कुल सही है। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने प्रॉप को उल्टा पकड़ा है। तो अभी देखिए 2.41 जो वोल्टेज दिखा रहा है ये अलग है। ये मतलब फीडबैक अगर नहीं मिलता है इस आईसी को, तो वोल्टेज वो एकदम से धीमा कर देता है, जैसे कि नहीं तो ओवर चार्ज हो जाएगा। तो ये देखिए 2.41, इसमें भी 2.41। लेकिन जैसे ही मैं इसका ढक्कन लगाऊंगा और ये आईसी को सिग्नल मिलेगा, आउटपुट में 5 वोल्ट निकालेगा। तो बाकी जो हमारा कनेक्शन है एकदम बिल्कुल सही है। और किसी किसी एयरपोर्ट में ये कटआउट वाला जो सिस्टम है ये नहीं रहता है, ऑल टाइम ही 5 वोल्ट रहता है। और टोटली 5 वोल्ट बंद हो जाता है, एकदम वोल्टेज मिलना बंद हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वोल्टेज थोड़ा सा लो हो रहा है। जैसे कि 3.7 वोल्ट का बैटरी चार्ज नहीं होगा 2.5 वोल्ट से। तो ये एक तरह का एक एक कंपनी का ट्रिक्स है। और उसके बाद टोटली जीरो हो जाएगा जब बैटरी से फीडबैक नहीं मिलेगा। ये देखिए अब जो है दोस्तों हमारा ये बार्स को खोलना है, क्योंकि इसके अंदर भी एक छोटा सा बैटरी रहता है, जैसे कि 40 मिली एम्पियर, 55 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, ऐसे के 25 मिली एम्पियर भी रहता है, और 90 मिली एम्पियर भी रहता है। तो मैं सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ जो 40 मिली एम्पियर, 90 मिली एम्पियर और 30 मिली एम्पियर का बैटरी जो है मैं यूज करता हूँ। तो पहले जो है 30 मिलता था, अभी जो है हम 40 और 90 का यूज करते। तो ये देखिए थोड़ा सा फूल गया है, आपको देख के पता नहीं चलेगा। लेकिन बैटरी को जैसे ही नेल से आप दबाओगे बहुत ही हार्ड आपको मिलेगा। उसमें आप देखोगे बहुत ही हार्ड लग रहा है बैटरी, मतलब वो बैटरी जो है अंदर से खराब हो गया है। और कभी कभी जो है आपको चेक करने पे
3 वोल्ट भी दिखा देगा, लेकिन वो बैटरी खराब है। उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी का कहीं से ना कहीं से हल्का सा लीकेज हो जाता है और वही से शॉर्टिंग होता है। तो वही से जो है बैटरी का साइकिल जो है वो चालू होता है। लगभग आपका 7.7 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, 3 वोल्ट ही आउटपुट आपको दिखाएगा। अब देखिए, इसमें हम सोल्डरिंग आयरन से बैटरी का कनेक्शन खोल रहे हैं। अब दूसरा बैटरी हम लगाएंगे। तो ये देखिए, बैटरी जो है दोस्तों एकदम बिल्कुल जीरो है। तो हम नया बैटरी लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमको मिल जाएगा सेम टू सेम साइज का। तो 2-3 तरह का साइज में भी आता है। तो ये जो बैटरी है दोस्तों एकदम बिल्कुल 90 मिली एम्पियर का। पहले जो इसके अंदर बैटरी था, ये देखिए, ये जो बैटरी है 55 का है जो लगा हुआ था। तो मेरे पास जो है 55 नहीं है, क्योंकि 55 मिलता नहीं मार्केट में। तो मेरे को 40 मिली का मिला। तो 40 मिली का बैटरी जो है साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि उसका एम्पियर थोड़ा कम रहता है, तो साइज में बड़ा रहता है। तो वही 40 मिली एम्पियर का बैटरी हम यूज करेंगे, सबसे अच्छा होगा। 90 मिली का जो बैटरी रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है, और उससे भी थोड़ा सा छोटा रहता है, लेकिन ये एकदम अच्छा क्वालिटी का बैटरी है। ये देखिए, इसको हमने सोल्ड कर दिया है। तो देखिए, यहाँ पे हम नेगेटिव और पॉजिटिव को देख के अच्छे से हम सोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसको आप अच्छे से अगर देख लेते हो तो आपको रिपेयर करना आ जाएगा एयरपॉड का। क्योंकि इस वीडियो में मैं A to Z जो है प्रॉब्लम जो जो मिला है हम दिखाने की कोशिश किया है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एयरपॉड है, इसमें जो प्रॉब्लम है इसका पिन पिन को अच्छे से हमको साफ करना पड़ेगा। तो कभी कभी कुछ कुछ ईयरबड्स में क्या होता है, यहाँ से पिन जो है लूज कांटेक्ट हो जाता है, सल्फर जम के सोल्डरिंग जो है खुल जाता है। इसलिए आप इसको भी खोल के देख सकते हो। तो उसको भी हमको अच्छे से बैठाना पड़ता है। तो बहुत सारा वीडियो में मैंने उसको भी दिखाया है। आपको देखना है तो प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको यार ड्रॉप या एयरपॉड रिपेयर करके आ जाएगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए, ये जो है हमारा चार्जिंग अभी हो रहा है। ये देखिए, हमारा एलईडी ग्लो हो रहा है, मतलब ये साइड का हमारा चार्जिंग जो है हो रहा है। और कभी कभी कुछ एयरपॉड में क्या होता है, जब तक चार्ज होगा बॉक्स में एक लाइट ग्लो होता रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ टाइम ग्लो होने के बाद वो लाइट बंद हो जाता है, लेकिन चार्जिंग आपका प्रॉपर आउटपुट मिलता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें हम अच्छे से साफ कर लेंगे। अंदर में जो 2 पिन रहता है, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हमने तो पिछले हिस्से से इसको चेक किया था, लेकिन अच्छे से हम सामने से उसको साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे। हल्का सा वहाँ पे भी डस्ट पड़ जाता है। और ये दूसरा बार से दोस्तों, इसमें भी बैटरी फुला हुआ है, इसको भी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हीट या शॉर्ट प्रूफ टेप रहता है चिपका हुआ, ये भी आप यूज कर सकते। और नहीं तो मास्किंग टेप का भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। कोई बात नहीं, दोनों ही यूज कर सकते हैं। तब इसका जो वायर है दोस्तों, इसमें और एक प्रॉब्लम आता है। आपको थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसको पहले आयरन से अच्छे से सोल्ड कर लेना होगा। कभी कभी क्या होता है, उसमें इतना सा जंग रहता है, आपको पता नहीं चलेगा। आप बैटरी के साथ उसको जोड़ोगे, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं बनेगा। आपको दिखेगा वो कनेक्ट है, लेकिन वो लूज ही रहेगा, ड्राई ही रहेगा। तो इसलिए इसका वायर आपको अगर लगता है थोड़ा सा काला काला लगता है, तो उसको अच्छे से आपको साफ कर लेना पड़ेगा।
तो ये देखिए अभी मैं जो है सर्किट को निकाल रहा हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। तो ये देखिए प्रॉब्लम आपको दिख गया है। मैं जिस प्रॉब्लम का बात कर रहा था दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा बात है कि वही प्रॉब्लम इस वीडियो में भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक पिन क्या हुआ है, यहाँ से उखड़ गया है। मतलब इसका बैटरी जो है पहले सही था, ये खराब होने का कारण जो है ये पिन लूज हो गया था, और इसके कारण ये जो बाहर से ये चार्जिंग हो नहीं पाया। बॉक्स तो चार्ज कर रहा था, ये चार्जिंग हो नहीं पाया और इसलिए ये खराब हो गया। तो अब देखिए इसको कैसे हम लगाते, तो क्योंकि हम वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे और इसी टाइम जो है इसको लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, नहीं तो ये जल्दी से लग जाता है। तो थोड़ा सा हमको इसको पेस्ट लगा के यहाँ पे रांगा हमको लगा देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है इसको बोर्ड में हम बैठाएंगे। तो दूसरा मेरा आयरन है, उससे हम काम करते हैं वो और भी बारीक भला काम, तो वो अच्छे से हो जाता है। तो अभी जो है इसी आयरन से कर रहे, तो इससे भी हम करके दिखाते। पहले आपको ये बोर्ड को आपको अच्छे से स्टे करना पड़ेगा, कुछ अच्छी जगह में टिका के रखना पड़ेगा। तो मैं तो नीचे रख के कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। तो आप देखिए इसे ऊपर रखेंगे और हम आयरन से जो है, आयरन में एकदम रंगा नहीं लेंगे, एकदम साफ कर लेंगे। सिर्फ हीट आ रहेगा और पेस्ट रहेगा। नीचे में पहले से मैं रंगा लगा दिया हूँ पिन में। अब जैसे ही गर्म होगा पिन, तो रंगा पिघल के अपने आप जो है जगह में बैठ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेरे को तकलीफ हो रहा है हाथ घुमाने में। थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा टेढ़ा बैठ गया है। अभी थोड़ा सा हमको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होता है, फिर से हमको इसको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेस्ट लगा के हम इसको लगा लेंगे। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है टेढ़ा, और अगर सही से बैठ जाता है तो सही है, लेकिन दोस्तों टेढ़ा बैठ गया है थोड़ा सा। टेढ़ा बैठने में मुश्किल है, आपका जो फॉयल लाइन है वो टूट भी सकता है बॉक्स में लगाने के टाइम। आप देखिए आप एकदम बिल्कुल सही से बैठ गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है यार पॉड में, लेकिन मैक्सिमम 90% प्रॉब्लम जो है एकदम बिल्कुल सही से रिपेयर हो जाता है। बाकी जो 10% है वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। जैसे ये वाला एक काम है जो कि पिन इसका खुल गया था, और ये देखिए हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे तो हमारा जो है बर्ड्स एकदम बिल्कुल रेडी हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए एक प्रॉब्लम ढूंढ ढूंढ के जो कि वीडियो लेके आता हूँ। तो और भी अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन है, लेकिन मेरे को टाइम बहुत ही कम मिल रहा है, बहुत ही कम मिल रहा है। अभी फिलहाल आपको पता ही है इंडक्शन का काम जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें दो तीन प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। तो उसका भी वीडियो शायद हम बना देंगे, और नहीं तो हम बोर्ड को खोल के एकदम डिटेल्स में आपको बता देंगे। क्योंकि एक आईजीबीटी की उड़ता है, आईजीबीटी उड़ने में कहाँ कहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, कौन सा प्रॉब्लम में कहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो लगभग जितना मेरे को मालूम है, जितना काम करते करते मेरे को पता चला है, सभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग काम करने के टाइम में बहुत ही आसानी से आप काम को कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको भी हम बॉक्स में लगाएंगे और लगा के चेक करेंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हुआ है, इस बॉक्स को खोलने में मेरे को मुश्किल हुआ है। इसमें ग्लू लगा हुआ था अंदर में कंपनी से, लगभग थोड़ा सा काट के हमको इसको निकालना पड़ा। और इसका जो मेन बैटरी आपको दिख रहा है, मेन बैटरी सही है बिल्कुल, इसको हमने चेंज नहीं किया। बाकी जो है ऊपर दो बैटरी उसको हमने चेंज किया है, क्योंकि ये चार्जिंग ही नहीं हो रहा था। तो इस टाइप का बैटरी जल्दी से ख़राब नहीं होता है, बहुत दिन चलता है। अगर आप 1 साल भी रख देता हो
तब भी वो बैटरी खराब नहीं होता है। ये लंबा सा जो बड़ा बड़ा बैटरी है, ये थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है। तो आप 1 साल रखोगे उसके बाद भी वो खराब नहीं होता है। तो आप देखिए, ये ढक्कन को हमको लगा लेना पड़ेगा, ये स्प्रिंग लगा के। स्प्रिंग आपका गुम हो जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाओगे। स्प्रिंग को ऐसे करके आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लॉक बना हुआ है और एक होल भी बना हुआ है, उससे जो है स्प्रिंग को निकाल के आपको बॉक्स पे ऐसे करके ढक देना पड़ेगा। और उसके बाद निचले वाला हिस्सा को जैसे हम लगाएंगे स्प्रिंग लॉक हो जाएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल आप लोगों के सामने मेरा वीडियो दोस्तों लाइव ही होता है। मेरे को भी पता नहीं रहता है क्या प्रॉब्लम बॉक्स के अंदर हो रहा है या है। लेकिन फिर भी बहुत सारा लोग जो है एसएमएस करता नहीं है, कमेंट करता नहीं है। कोई कोई फेक वीडियो भी बोलता है। बहुत सारा चीज़ जो है दोस्तों, सही चीज़ आप लोगों को कोई दिखाता नहीं है, बहुत ही कम दिखाता है। लेकिन फिर भी आप उसके पीछे ही भागते हो। लेकिन जिसको देख के आप लोग सीख सकते हो,